प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। इस समय यूक्रेन में जो भारत से लगभग 20 से 22 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं अलग अलग कोर्सेज में, जिसमें कि अलीगढ़ से ही 4 दर्जन से ज़्यादा बच्चे वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। वहां पर वैसे तो पिछले कई सालों से ऐसा माहौल था कि कब रूस का हमला हो, क्या हो, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय उनके जो मुद्दे हैं उनको लेकर के जो चल रहा है। परंतु इस समय ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि बच्चों के जो संपर्क हो रहे हैं अपने अभिभावकों से, उनमें उनके बीच डर लग रहा है कि कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है। तो उनकी जान और माल बड़ा मतलब खतरे में है। तो इसको लेकर के जो उनके अभिभावक हैं वह अलीगढ़ कमिश्नर गौरव दयाल जी से मिले हैं और उन्होंने इस बारे में प्रतिवेदन सौंपा है और गौरव दयाल जी ने इसको आगे भेजने की भी बात कही है। पर हम आपको मिलवाते हैं उन अभिभावकों से जिनको अपने बच्चों की फिक्र है और ये उनका भारत सरकार से कहना है कि वह किसी भी तरीके से उन बच्चों को एयरलिफ्ट के द्वारा इंडिया में बुलाएं। और जैसा कि देखा गया है पिछले समय में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं और इस तरीके के जहां कोई फंसा होता है उसमें उन्होंने हमेशा सफलता अर्जित की है। तो उम्मीद ये लग रही है कि हमारे भारतीय बच्चे जो यूक्रेन में इस समय परेशानी में हैं वह भी इंडिया वापस आ सकेंगे। तो आइए मिलते हैं पहले अभिभावकों से और उनकी क्या वेदना है वह जानते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम पंकज धीरज है और यूक्रेन में मेरी बेटी जो एमबीबीएस सेकंड ईयर में वहाँ अध्ययनरत है। अभी दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि जो रूस के द्वारा हमले की आशंका जताई जा रही है और जिस प्रकार से पूरी फोर्स रूस ने वहाँ यूक्रेन के चारों तरफ लगा दी है, तो इंडिया से करीब 20,000 करीब बच्चे हैं और उन बच्चों में अलीगढ़ के करीब 50 बच्चे ऐसे हैं जो हम लोग उनके अभिभावक यहाँ मौजूद हैं अधिकांशतः। तो वहाँ बच्चों के साथ एक दिक्कत सबसे बड़ी क्या हुई है कि यूक्रेन एम्बेसी ने, इंडिया की जो एम्बेसी यूक्रेन के अंदर में, उन्होंने कल ही ये अवगत कराया कि आप अपने इस खतरे के हमले को देखते हुए, हमले की आशंका को देखते हुए आप अपने बच्चों को अपने वापस बुला लें। अब दिक्कत सबसे बड़ी क्या आ रही है कि वहाँ जो परेशानी है कि भाई लोकल आदमी हो तो वहाँ गाड़ी से जाकर ले आए, वो फ्लाइट है 7 समुंदर पार है। दूसरी चीज करें, वहाँ कई सारी इंटरनेशनल फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी है और हमले की आशंका जो दिख रही है वो 2-1 दिन की दिख रही है, 2-3 दिन में संभावना बन रही है। हम तो चाहते हैं कि ईश्वर बिल्कुल भी हमला ना करें रूस जो है यूक्रेन के ऊपर, लेकिन वो उनका राजनीतिक दबाव है, क्या है, हस्तक्षेप है, लेकिन हमारे बच्चों के भविष्य के साथ दिक्कत ना है और उनको जान के हमेशा कोई दिक्कत ना है। हम लोग चाहते हैं भारत सरकार से, इसलिए मंडलायुक्त महोदय को और जिलाधिकारी महोदय को हमने यह प्रतिवेदन अपना दिया है कि वो पीएम को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रतिवेदन अपनी कवर नोट के साथ भेजे कि वहाँ उन बच्चों की सुरक्षा की व्यवस्था भारत सरकार कराए और अगर कोई ऐसी आपदा की स्थिति अति आवश्यक बनती है तो तत्काल प्रभाव से उन बच्चों को, सारे बच्चों को एयरलिफ्ट कराकर दिल्ली एयरपोर्ट बुलाया जाए। जी, आपका नाम? डॉक्टर विश्वमित्र आर्य। जी, यूक्रेन में कौन है आप? यूक्रेन में मेरा बेटा है 4th ईयर में, खार्किव में, जो जहां रूस और उसका बॉर्डर है, बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर है खार्किव नेशनल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और उसमें 4th ईयर में पढ़ रहा है। तो हम लोगों को तो चिंतित है इसलिए क्योंकि फ्लाइट की स्थिति अभी प्रॉपर नहीं है। जो भी फ्लाइट है वो 27 तारीख तक बुक है और ये कल इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी जारी करी कि भारतीय बच्चे यूक्रेन को छोड़ें। अब इतनी जल्दी स्थिति में कल 15 तारीख को आज अटैक होने की संभावना है, कैसे उसको लिफ्ट कराया जा सकता है? फ्लाइट की कोई व्यवस्था है नहीं। हम लोग चिंतित हैं कि इसको जल्दी से जल्दी भारत सरकार जो है अपने एक व्यवस्था करे, जो कि जिससे कि हम बच्चों को वहां से एयरलिफ्ट करके दिल्ली बॉर्डर तक। आपके बच्चों से बातचीत होती होगी तो कैसा माहौल बता रहे हैं वहाँ पे? बच्चे का माहौल तो ये है कि माहौल तो चिंतनीय है ही। उनको ये बताया गया है कि जब भी एयर सायरन बचे तो आप लोग बंकर जो बना दिए गए हैं मेट्रो स्टेशन के नीचे, एयर सायरन बजते ही आप मेट्रो में अपना जगह ले लें, ये उनको बताया। चिंतनीय स्थिति तो है ही, हालांकि क्लासेस जरूर ऑफलाइन चल रही हैं। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम सैयद रशीद आलम है। कौन है यूक्रेन में? हमारी बिटिया पढ़ रही है, 2nd ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट है वो वहाँ पे। और जो स्थिति अभी बनी हुई है रशिया की तरफ से, वहाँ पे युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उससे हमारे बच्चे वहाँ पे और बाकी सारे लगभग 20,000 स्टूडेंट इंडिया के वहाँ पे मौजूद हैं और सारे डरे हुए हैं, थोड़ा सहमे हुए हैं। माहौल बताते हैं जब आप फोन पे बात होती होंगी आपके संपर्क? स्थिति सब तनाव में रहते हैं, डरे रहते हैं, सहमे हुए सब रहते हैं। उनको सुरक्षा की भावना से ज़्यादा चिंतित रहते हैं, क्योंकि पढ़ाई भी चल रही है, पढ़ाई क्लासेस भी हम लोग का ऑफलाइन चल रहा है, क्लासेस को भी अटेंड करना पड़ रहा है। साथ में ये स्थिति बार बार जो न्यूज़ में हम लोग सुन रहे हैं और बाकी लोगों से सुन रहे हैं, उससे डरे हुए हैं। खाने रोजमर्रा की चीजों अभी तक तो ये स्थिति है कि वो अपने हॉस्टल में खा पी दे रही है, खाने की चीज़ें मिल पा रही हैं, लेकिन दिन ब दिन अगर ये स्थिति बिगड़ती चली जाएगी तो ये परेशानी उनके लिए बढ़ जाएगी। कैश इत्यादि के बारे में क्या बता रहे हैं कुछ? कैश की अभी स्थिति है, जो साइबर अटैक होने की मामला चल रहा था कि बहुत से नेटवर्क वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं और भविष्य में अगर ऐसा बना रहा तो उनके हाथ में पैसा भी नहीं रहेगा कि अगर रोज़ की चीज़ों को खरीदना चाहेंगे, अगर एटीएम वगैरह पे अगर कोई मामला बन गया
तो पैसा उनके पास नहीं आ पाएगा। जी आपका नाम? मेरा नाम पुनीत अरोरा है। मेरी बेटी 3rd ईयर में वहाँ इवानो में पढ़ती है। अच्छा, तो जी। जैसे बातचीत होती होंगी फोन जी। पर, तो किस तरीके का माहौल बताते हैं बच्चे? नहीं, बच्चे डरे हुए हैं, पर वो यही है कि पढ़ाई के प्रेशर की वजह से वो चाहते हैं कि वहाँ अगर ऑनलाइन हो तब तो वापस आने में फ़ायदा है, अगर ऑफलाइन रहेगी तो फिर वहाँ यूनिवर्सिटी अगर 15 दिन 20 दिन के लिए भी अगर बंद करती है तो आना जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि फ़्लाइटों का भी सब चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं तो आपने परिस्थिति। इस संदर्भ में इंडियन एम्बेसी दिल्ली में कहीं संपर्क किया? जी, सबको मेल किया था कि भाई हमारे बच्चों को वहाँ उनको सुरक्षा प्रदान करी जाए, और उनको जो भी हो, अगर ज़्यादा अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो उनको एयरलिफ्ट करा के वापस इंडिया लाया जाए। ऐसा माहौल बच्चे कब से बता रहे हैं, कितने समय से? ये तो खैर वहाँ ये युद्ध की तो चल रही है पिछले 7 साल से, पर इन कुछ दिनों से 15-20 दिनों से सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो रही है। जी आपका नाम? विनोद यादव है मेरा नाम। जी यूक्रेन में कौन है सर? मेरा जो है भांजा रहता है। क्या तो करते हैं? वो MBBS 2nd ईयर में है इवानो में। तो कैसा माहौल बताते हैं बच्चे? अब यही थोड़ा टेंस बता रहे हैं वहाँ पे। तो इसको लेकर के आपने स्थानीय प्रशासन को कुछ दिया? हाँ बताया है, यहाँ पे जो है ACM इनको जो है ज्ञापन भी दिया है। तो इन्होंने क्या आश्वासन दिया है? इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो है भारत सरकार को जो है ये PMO ऑफिस पे भेजेंगे और अवगत कराएंगे कि किसी भी प्रकार से भारत सरकार उन बच्चों को इंडिया में लेकर के आए और वो सकुशल अपने अपने परिवार से मिल सकें, और कोई ना कोई ऐसा संसाधन जुटाया जाए या ऐसी कोई समस्या का सॉल्यूशन जुटाया जाए जो कि बच्चे हमारे इंडिया में वापस आ सकें। आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।